मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताना, आप कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? मैं चंद्रपुर से आया। अच्छा, पता तो यूट्यूब पे है ही। तो आपको कैसे मिला? वो मोबाइल पे एक दिन आ गया था, तो मैं देखा ये बिना टीके वाला महाराज है। हाँ, कोई बाबा जी जैसा लग नहीं रहा, सत्संग लिखा है, ये क्या है? मैं बोला देख फूल। मैं देखा तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि कुछ लिखे पढ़े या किसी के नहीं, डायरेक्ट अपने मन से जो भी है तो कहीं मेरे को लगा कि ये सही है। और मैं उसी थोड़ा सा लाइन में पहले से हूँ, तो थोड़ा सा कबीर जी के भी किताब नहीं, जानता हूँ। तो वो कैसा है, उसका पारक ज्ञान जो है सभी टेस्ट करके उसमें उन्होंने जो बताया कि भाई किसी में दोष न हो, नहीं क्या, किसी का लिखा न हो, मेरे को लगा ये सही है। और फिर मैं उसके पीछे लगा, तो मैं अभी अच्छे ही पीछे लग गया था। मतलब यहाँ तक आए तक तो छोड़ा नहीं, अभी यहाँ तो पहुँच गया। ऐसा ही पीछे लगा कि मेरे को मतलब रात को 1 बजे तक आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ना, मैं उसमें एक भी नहीं छोड़ रहा, कंटिन्यू चालू। मेरे को रात के टाइम पे प्रोग्राम चालू रहा तो मैं सोता ही नहीं, बस मतलब चलो गुरु जी से मिल ही लेते, पहुँच गए आपके पास। बस यही हमारी इच्छा थी यहाँ तक। अब आगे देखेंगे आप कहाँ संभालते, कैसा करते, आपके हवाले है। लगभग कितने महीने से सुन रहे हो? 3 महीने से। 3 महीना हो गया। ये बाबा जी आने के पहले से, उनको कितने दिन हो गए पता नहीं, यहाँ कौन कितने दिन है समय का पता नहीं कुछ चलता। नहीं पता नहीं, चलता। इनके आने के पहले से। यहाँ कुछ पता नहीं चलता। यहाँ बस इतना पता चलता है कि पहला मैं हूँ वीडियो बस। सरदार जी आए थे, देखो पैसे हाँ। दे रहे थे, हाँ हाँ, वो पगड़ी वाले, हाँ हाँ, उसमें से जाते अच्छा, सरदार तब से। तो फिर बहुत सरदार जी आए। हाँ हाँ बहुत ज्यादा दिन हो गए फिर। तो पैसे के लिए कर रहे थे, आप मना कर रहे थे। हाँ, मतलब क्या करेंगे, यहाँ लेन देन नहीं करना चाहता, यहाँ बस सत्संग सत्संग और कुछ नहीं। उसमें क्या होता है, कोई कुछ चढ़ाया, कोई कुछ चढ़ाया, पता चला एक ने कम चढ़ाया, एक ने ज्यादा, राग द्वेष पैदा, समझ रहे हो। और अपने को क्या है, अपने को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्संग, आश्रम का मतलब होता है सत्संग। हाँ, लेने के और तरीके हैं, क्या लेन देन के बहुत तरीके हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुटिया में मैंने रखा है, अपने कुटिया में बस सत्संग और कुछ नहीं, कोई लेन देन नहीं। लेन देन है तो भाई दो फोन करो, उनसे बात करो, जाओ बात करो, वो बताएंगे क्या क्या सिस्टम है। मैं यहाँ से बताऊंगा इसका क्या सिस्टम है निकलने का, ठीक है, कैसे आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। और लोग सेवा कर रहे हैं तो वो ये बताएंगे कि भाई कैसे आप कर सकते हो, सत्कर्म में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ कौन आएगा पता नहीं, कौन उपयोग करेगा पता नहीं। तो यहाँ कोई अगर सहयोग देगा तो उसका सत्कर्म ही हुआ मिला जुला कर, कहीं न कहीं से अच्छे काम में। हाँ, मतलब कौन उपयोग करेगा पता नहीं, ठीक है, कौन उपयोग करेगा पता नहीं। इसलिए मैं यहाँ लेन देन नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर आपको ठीक है, आपको यहाँ बात कर लेना, वो भी आपको करना पड़ेगा। क्या, अगर आपको फोन कर दिए और बोले कि नहीं मैं इतना लगा रहा हूँ, 1,00,000 2,00,000 चाहे जितना भी, आपको सामने से फोन नहीं आएगा कि आपने लगाया क्यों नहीं, या लगाया, कोई मतलब आपको फोन करने वाला नहीं है। उसका कोई QR कोड देते हैं फिर वो? नहीं, वो सीधा अकाउंट नंबर देते हैं। अभी ट्रस्ट बना रहे हैं तो सीधा ट्रस्ट का वो दे देंगे। अभी ट्रस्ट बना रहे हैं, अभी क्या है, पर्सनल अकाउंट देते हैं।
जिसमें मंगाना होगा वो उसमें अकाउंट दे देते हैं। अभी ट्रस्ट नहीं बना है, अब ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, तो धीरे 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 हो जाएगा सब। ट्रस्ट में कुछ सहायता चाहिए तो बोलिए। ट्रस्ट में सहायता में, वो जो जाना पड़ता है ना। अच्छा हाँ हाँ, वो बनाना है। ये तो जिला से होगा, तहसील से होगा, तो वही करवाना है ट्रस्ट। धर्मदाय आयुक्त से होता है। भाव बस इतना है कि लोग इसका सदुपयोग करें, क्या सदुपयोग करें और अपना आत्मिक कल्याण करें। और मैं आपको बताऊं, मैं धन तन ज्ञान से लगा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पक्का नहीं चाहिए। ये बातें करने वाले तो बहुत करते हैं, ठीक है, बातें करना, कुछ नहीं चाहिए, बाद में बड़ी मांग होती है। मुझे जीवन में पक्का कुछ नहीं चाहिए। निकल लेने। बस ये है कि मेरा भाव है कि लोग भी इसका लाभ लें, लोग भी इसका लाभ लें। इसलिए मेरा कहना है कि जिस लिए आए हो वो करो। और आपको तो अब अपने आप को संभालना है, क्या समझ रहे हो? अब अपने आप को संभालना है। अब ज्ञान मिल गया, समझ हो गई, अब अपने आप को संभालना है। प्रभाव न देना है न लेना है, ऐसे वाक्य का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और कोई प्रश्न है? अब बस अपने आप को संभालो। संभालना है बोलचाल में। क्या सबसे ज्यादा गलतियां हमें कहाँ होती है पता है? बोलचाल में सबसे ज्यादा। कुछ भी बोल बैठते हैं, कुछ भी। उस वक्त ध्यान भी नहीं रहता है। नहीं, सब अगर ऐसे ही चलोगे तो फिर कभी नहीं निकल पाओगे। बोलने से पहले कैसे ज्ञान नहीं रहेगा, फिर बोल कैसे पाओगे बताओ? बोलते हो तो समझ तो है, तभी तो बोल रहे हो। अगर बाजार में हो, कह रहे हो मैं रास्ते में हूं, तो समझ है तभी तो बोल रहे हो। कह रहे हो मुझे बोलना नहीं आता एकदम पक्की समझ है उस समय। तो आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो प्रभावित करने के लिए, आप उसे क्या कुछ करने के लिए बोल रहे हो, आपको पक्का पता है। ऐसा थोड़ी ना, सब पता है। ऐसा करोगे तो कैसे निकल पाओगे भाई? अगर पता नहीं होता तब तो दोष ही नहीं लगता। इसलिए बातचीत में ज्यादा ध्यान दो कि मैं क्या, किसको, कब, कहाँ क्या बोल रहा हूँ। देश काल स्थिति परिस्थिति में क्या बोलना उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे बोलने से प्रभाव क्या पड़ेगा, वो नहीं देखते। बस अपने बारे में मत सोचिए, आप पूरे माहौल को देखिए, पूरे माहौल को देखिए। सब देखना पड़ता है। मैं कहाँ गया हूँ, किस व्यक्ति के पास गया हूँ, वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि जैसा वो व्यक्ति रहेगा उससे मिलने वाले वैसे ही रहेंगे। क्या? जैसा वो व्यक्ति रहेगा उससे मिलने वाले वैसे ही रहेंगे। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हम आपको एक घटना बता रहे हैं। मुंबई में हम फर्स्ट क्लास का डिब्बे में मैं जा रहा था। एक टीटी थे, परिचित थे मेरे। वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक लड़की और एक लड़के को पकड़ लिए, और वो लड़की उनसे चिल्ला के बात करने लगी, लड़का लड़की, क्योंकि फाइन मारते हैं हम लोग। तो बोली आपकी लड़की होती, वो लड़की बोली आपकी लड़की होती तो बोली मेरी लड़की ऐसे बात करती तो मैं गोली मार देता उसे। समझ रहे हो?
फिर चेक वगैरह करके हमारे तक आए तो हमारी बात हुई। फिर हमारी बात हुई तो एक दिन वो ऐसे कहने लगे कि हमने अपनी पत्नी से बोला है कि समाज में समझकर बात करना, मुझे जूते मारना हो तो बेडरूम में मार लेना। क्या बात समझ रहे हो? आप लोग अपने आप को शिक्षित कहते हो, लेकिन आप माहौल नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ गया हूँ, कौन व्यक्ति उनसे मिलने आया है। आपको बस कुछ बकना है क्या, और आपको उसका शर्म भी नहीं आ रहा है, शर्म भी नहीं है, फील भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। आपको नहीं है लेकिन उसे है। हमें बहुत संभल के जीना चाहिए। हम कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उस बोलने का प्रभाव क्या पड़ता है आपको पता है? उन्होंने बात बताई तो ऐसे व्यक्ति वो थे। कहने का मतलब है आप अपने आप को शिक्षित कह रहे हो, और किस देश काल स्थिति परिस्थिति में आप क्या मुंह से निकाल रहे हो, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप पे न पड़े लेकिन पड़ेगा, लेकिन जहां गए हो उसके ऊपर तो पड़ सकता है ना, क्योंकि वो आपको अपना बोल रहा है ना। बात ये है, अगर वो आपको अपना नहीं बोला होता तो तुम नंगे नाचो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने आपका परिचय दिया, ये अपने हैं। अब तुम कुछ भी करोगे तो उसमें वो जलील होगा, तुम तो नहीं होगे, तुम्हें तो जानता तक नहीं। बात बहुत गहराई से समझना आप लोग। आप कुछ भी करोगे, जलील आप नहीं होगे, आपको तो कोई जानता नहीं, वो होगा, क्योंकि उसने कह दिया ये अपने हैं। और अगर आपका परिचय इस तरीके से नहीं दिया होता तो आप नंगे नाचो ना, उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जहां भी गए हो बहुत सोच समझ कर जीवन जियो। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम सामने वाले को बेइज्जत करते हैं। अरे सामने वाला कैसे जिया है पहले पता तो करो। कम से कम आप उसका सर और उठवा तो नहीं सकते, कम से कम उसका सर आपकी वजह से गिरे तो ना। और आपको अफसोस भी नहीं उस बात का, आपको उस बात का अफसोस भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन उसे पड़ता है। इसलिए जिंदगी को सोच समझ के जियो। जहां गए हो उस व्यक्ति का जीवन देखो और उस तरीके से बोलो। आप यहाँ पे जितने लोग आए हैं, ये तो कई बार आए, कोई बोल दे इस क्षेत्र में, कोई अगर आप बताते हो तो आपको छोड़ के जाता है। ऐसे ही नहीं, वो आपको तो जानता ही नहीं, लेकिन वो देखता है कि नहीं इनके पास जा रहा है। एक कपड़े में जिया हूं, कभी किसी से मैंने कुछ लिया नहीं, एक कपड़े में रात गुजर जाती थी, मैं बिस्तर मिला न मिला कहीं भी सो जाता था। आज तक किसी को नहीं बोला कि मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, कभी खाया कभी नहीं खाया, लेकिन कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया। 2019 से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, तो जब वो सुनते हैं कि आप मुझसे मिलने आए हो ना, वो समझ जाते हैं कि आप कैसे होंगे। जैसे आपके घर पे अगर मैं मिलने जाऊं तो जैसे आप एरिया में जिए होंगे वैसे वो आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे, वही इज्जत मुझे देंगे। वो मुझे नहीं जानते, जैसा आपने जिए होंगे, क्योंकि ये समाज जानता है आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप वैसे ही होंगे। तो आप जहां पे भी गए हो, जहां भी जाते हो जीवन में,
कम से कम उसके सर उठा तो नहीं सकते आपके वजह से, तो कम से कम गिराओ तो मत। ये इसका विशेष ध्यान देना, मैं आप लोगों को आगे के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग इस क्षेत्र से गुजर के आ रहे हो, आपको पता चल रहा है ना मैं कैसे जिया हूं। इसलिए कहीं भी जियो, कहीं भी रहो, देश काल स्थिति परिस्थिति देख के लोगों से बात करो। ये हम आध्यात्मिक जगह बना रहे हैं, ये अपनों की कुटिया, ये मैं अपनों की नाम नहीं रखा हूं। इसके लिए मैं इस अपनों की कुटिया तक आने के लिए, ये प्रत्यक्ष ज्ञान आने के लिए ये मेरी जिंदगी लग गई है। और मेरा भाव बस यहाँ है कि यहाँ प्रेम की वर्षा हो और उसे आप लोग महसूस करो। यहाँ अपनी तरफ से कुछ वर्षा मत कराओ। इसका विशेष ध्यान दो, यहाँ का लाभ लो, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन लग गया है इस ऊर्जा को उतारने में। इस ऊर्जा को उतारने में एक व्यक्ति की जिंदगी लग गई है। इसलिए इसे समझो जरा। जिसके लिए निकले हो वो पूरी तरह करो, और देश काल स्थिति परिस्थिति में समझ के बातचीत करो। सबसे ज्यादा भटकाव है तो बातचीत में। कभी भी हम कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, ठीक है, बोलने का भी एक जगह होता है, इंतजार करो, बोलने का वक्त आने दो, फिर आराम से बोलो ना, आराम से बातचीत हो सकती है। भीड़ में बोल के क्या बताना चाहते हो? और आप अपने आप को शिक्षित भी कह रहे हो, ठीक है, आपको अपना ख्याल नहीं है, कम से कम उस व्यक्ति का तो ख्याल करो। जहां पे आप गए हो उसका तो ख्याल करो, किसके पास गए हो। तो इन सब बातों को समझ के जीवन जियो और आगे बढ़ो। बोल चाल पे ध्यान दो, कब मुझे क्या बोलना चाहिए, समझ गए? ये बहुत जरूरी है। और ये नहीं समझ पाए तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपकी आत्मिक कल्याण तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे ही घूमते रह जाओगे। ध्यान से जीना ही साधना है, इसी को ध्यान कहते हैं। हर क्षण, हर वक्त, हर पल ध्यान से करना। प्रक्रिया को जांचते रहना, अपने आंतरिक प्रक्रिया, बाहरी प्रक्रिया, सबको जांचते रहना। यही ध्यान है, यही ध्यान है। जांच कर जीना। हर वक्त ध्यान आपको करना पड़ेगा, हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, हर वक्त। जब तक आप अपने आप को निकाल न ले राग द्वेष से, तब तक आपको ध्यान में हर वक्त रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। तो यही ध्यान है। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो देखो उसका एक परिणाम है। करने के पहले परिणाम का पता लगाओ, फिर करो। शब्द बोलने के पहले क्या उसका प्रतिक्रिया आएगी। जैसे बॉल है ना, बॉल फेंकते हो तो देखो ना, वो जब उतनी दूर रहता है तो आप ताकत ज्यादा लगाते हो। अब वो अगर यहीं आ गया और आपने उसी ताकत का उपयोग किया तो क्या होगा? ऐसे ही शब्द होते हैं। हर शब्द में आप होने चाहिए।
आपका भाव होना चाहिए। परिणाम का पता लगाने के बाद शब्द बोलो। जैसे बॉल फेंकते हो तो उतना ही मारते हो जितनी दूर आप रहते हो, रिटर्न नहीं। देखते हो ना वापिस आना चाहिए कि बॉल। वहीं आना चाहिए। क्या खेले हो ना गेम को, ऐसे दीवार पे मारे हो तो देखो आप उतने ही तेज से फेंकते हो जितना तक आपके पास आ सके। ऐसे ही शब्द होते हैं, ऐसे ही कर्म होते हैं। परिणाम का पता लगाने के बाद आप वो शब्द बोलो, काम करो, नहीं तो मत करो। नहीं पता है मत बोलो। और वो भी देश काल स्थिति परिस्थिति में। क्या देश काल स्थिति परिस्थिति में, ऐसा भी नहीं कहीं कुछ भी। तो इसका विशेष ध्यान रखो आप लोग। समझ गए? समझ में आ गई आपको बात? बहुत जरूरी है, निकलना है तो, और नहीं गोते खाते रहना है। तो अब चाहे जो चाहे वो बोलो, जो चाहे वो करो, खाओ गोते यहीं भव सागर में, सड़ो। मैं कौन हूं? पूछते रहो। हाँ, तुम एक परेशान इंसान हो, अपनी परेशानी से मुक्त कराओ अपने आप को। पूछने की कोई जरूरत नहीं मैं कौन हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ। इससे कैसे छुटकारा पा जाओ उसके लिए काम करो, मूल में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? इसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। इसे पूरी तरह समझिए। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे आप काम करोगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। आप रोड पे अगर बोझा उठाओगे, नहीं उठेगा तो कई लोग आ जाएंगे। लेकिन चिल्लाओगे कि मैं कर सकता हूं और तुम आके उठाओ, कोई नहीं आएगा, एक आदमी भी नहीं आएगा। क्या मैं गिर रहा हूं, आओ मुझे उठाओ, कोई नहीं आएगा। गिर जाओगे कोई उठा देगा। क्या इसलिए मेहनत करो। जब व्यक्ति मेहनत देखेगा आपका तो आपकी खुद सहायता करने उतर जाएगा वो। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, आप जिस गटर में व्यक्ति नहीं हिल सकता, हाथ भी नहीं डाल सकता, रास्ते में जाते वक्त अगर उस गटर में आप गिर जाओ, कई लोग कूद जाएंगे आपके लिए। ये दुनिया है ऐसी। क्या समझना इस बात को? कई लोग आपके लिए कूद जाएंगे, लेकिन आप ये कहो कि मैं गटर में गिरने जा रहा हूं, आए मुझे कोई बचाए। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। गिर। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई आपकी सहायता करेगा, और कहोगे सब आप ही कर दो, कोई नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको निकालना है। आप मेहनत करोगे तो कोई न कोई प्रकृति भेज देगी सहायता के लिए। यही तो बात है। अब गटर में गिरोगे, कौन निकालने आएगा पता नहीं, लेकिन कोई न कोई आपके लिए कूद जाएगा। ये ध्यान रखना। हुआ भी होगा ऐसे जीवन में आप लोगों को, कहीं गिर गए तो देखो कितने लोग पकड़ने आ जाते हैं। नहीं आए हैं क्या? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ तो होगा ही है। हाँ, कोई फिसलता है तो तुरंत कई लोग टूट पड़ते हैं ना, फिर उठाते। इसे समझिए और समझकर अपने आप को निकालिए। यही समझदारी है, यही समझ है। ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।